अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वसीम अब्बास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ओ लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है, यानी दोनों वर्जन के अंदर एक क्वेश्चन आपका जो है वो मस्ट होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके जो मार्क्स बनते हैं वो इसके 10 to 15 मार्क्स का जो है वो आपका दोनों पेपर्स को मिला के आपका इसमें से क्वेश्चन आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन पता होगी तभी हम जो है वो आगे देख सकेंगे कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि ये ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसमें जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, आपको पता है वेरिएबल्स हमारे पास जो होते हैं वो एक्स वाई जी ईटीसी हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो इन वेरिएबल्स की जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री आर द पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जी इज़ ऑलवेज 1, यानी कि 1 से ज़्यादा जो है वो इसकी पावर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने मेंशन कर दिया है कि हाईएस्ट डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है, या फिर इसे मैक्सिमम पावर भी कह सकते हैं, कि जो है ये ऑलवेज क्या होती है? 1 होती है। उसको आल्सो नाउन एज, इसके दूसरे भी नाम्स हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इसका पहला दूसरा नाम है वो हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं 1 डिग्री इक्वेशन। ओके, ये 3 नाम है। या तो हम इसे लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, आपको पेपर में कोई भी आ सकता है, या फिर हम किसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कहते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, अब इस इक्वेशन के लिए हमारे पास जो है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो रिक्वायर्ड होती है, जिस फॉर्म में हम क्वेश्चन दिया होता है और हम सॉल्व करते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्या है? 1 वेरिएबल है x। तो 1 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये है, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इट इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। अगर वेरिएबल हमारे पास यूज़ हों, जैसे ओ लेवल में आते हैं जो हमारे पेपर्स में भी हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? वो यूज़ होते हैं हमारे 2 वेरिएबल्स को मिला। अब 2 वेरिएबल्स के लिए हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड क्या होती है? वो ये होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसमें ए और बी जो है ये क्या है? ये हमारे पास कॉफिशेंट हैं, किसके? वेरिएबल्स के। एक्स का जो कॉफिशेंट होगा वो ए होगा, वाई का जो कॉफिशेंट होगा वो बी होगा, बी हमारे पास क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। ओके, समझ आ रही बात? कि हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है विद 2 वेरिएबल्स, और वेरिएबल को पता है हमेशा हम एक्स वाई जी वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास 2 डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल को यूज़ करके होनी चाहिए। जो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स होती है उसमें हमारे पास जो वेरिएबल होने चाहिए वो हमारे पास क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। लेट्स सपोज जैसे हमने लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये 2 डिफरेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, यानी कि हम इस तरह नहीं बना सकते कि हम इस तरह से बना दें ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास क्या होगी? ये रॉन्ग होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेम है। ठीक है, वेरिएबल क्या होना चाहिए? वेरिएबल मस्ट बी डिफरेंट। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? उसके बाद एक और पॉइंट जो आपने याद रखना है वो हमारे पास ये है कि जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ हमेशा जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, मैं हम फॉर एग्जांपल आपको बना के भी दिखा देता हूँ कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज क्या होता है? हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा किसका ग्राफ होता है? वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और दूसरा पॉइंट मैंने जो आपको बताया याद रखने का वो ये है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स होती है उसमें जो वेरिएबल यूज़ होते हैं वो मस्ट बी डिफरेंट, वो डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए। ओके, ये हमारा टॉपिक था किसके ऊपर? लीनियर इक्वेशन के ऊपर। अब हम लीनियर इक्वेशन से आगे जाते हैं। वो हमारा जो इक्वेशन है, वो हमारा पास जो टॉपिक है वो हमारा है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन।
अब सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो हम अंडरस्टैंड करना है, जो हमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपने जो है वो इसको अच्छे से माइंड में रखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन हमारे पास कहती है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल्स। अब इनमें जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये सेट ऑफ इक्वेशंस होता है, यानी कलेक्शन ऑफ वेरिएबल के साथ जो इक्वेशंस होती हैं, जिसमें हमारे पास इक्वेशन जो होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं। ओके, जो मैंने लिखा है डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल। कि इनमें क्या होने चाहिए? वेरिएबल सेम होने चाहिए और ये हमेशा एक से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, और इन सब का जो आंसर होता है हमेशा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का आंसर जो होता है वो हमेशा सेम होता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ सिस्टम ऑफ द अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन, कि ये हमारे पास क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम होता है जिसमें हम कलेक्शन यूज़ करते हैं लीनियर इक्वेशन की, यानी एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बात अपने माइंड में रखनी है कि हमेशा इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा हम लीनियर इक्वेशन यूज़ करते हैं। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, और ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब इसमें हमने देखें दोनों वेरिएबल जो हैं वो डिफरेंट है, एक्स वाई हैं, एक्स एक्स नहीं है, इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एक्स वाई वेरिएबल यूज़ किया है, दूसरी इक्वेशन के अंदर भी हमने एक्स वाई ही यूज़ किया। सिर्फ हमारे पास जो होते हैं वो कोएफिशिएंट चेंज होते हैं, जैसे यहाँ पे a1 b1 और c1 कोएफिशिएंट है जो फर्स्ट इक्वेशन है, और जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर जो कोएफिशिएंट है वो a2 b2 और c2 है। ठीक है, हमेशा कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं, जो कोएफिशिएंट हम यूज़ करेंगे उसी हिसाब से उसका क्या आएगा, उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसकी पे हमारे पास एक बात हमने माइंड में रखनी है, जो कि नोट के तौर पर मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो हमारे पास ये है कि ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ओके, कि जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका ग्राफ हमेशा एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, चाहे वो a2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होंगी सब का जो ग्राफ होगा वो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये है कि उन सब का जो सोल्यूशन होगा वो एक ही आएगा। ओके, ये बात अच्छे से जो है वो माइंड में रख लें। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन देखा था कि ये क्या होता है, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ वन आर मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल। ओके, और ये क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम होता है। और दूसरी चीज़ हमने जो देखी थी वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कहा था कि जो है वो एक्स वाई वेरिएबल्स हम दो ही यूज़ करते हैं, लेकिन उनके कोफिशिएंट जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम मेथड्स के ऊपर, कि जो हम सिस्टम लीनियर इक्वेशन, जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं, हम आम तौर पर जो है वो टोटल 4 मेथड यूज़ करते हैं। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टोटल 4 मेथड्स हैं। जो है एक ग्राफिकल मेथड भी है, लेकिन वो हम जो है वो कम यूज़ करते हैं, मोस्टली जहाँ पे ग्राफ वगैरह हो तभी यूज़ करते हैं। ग्राफ के अलावा यानी कि 4 जो मेथड्स हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, जो हम इनमें से जो है वो 2 मेथड्स हम लोग जो है वो ओ लेवल में यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा भी यूज़ करते हैं वो ग्राफ्स के लिए, जब हम ग्राफ वगैरह जो है वो ड्रॉ करते हैं तब हम जो है वो तीसरा मेथड भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसको हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के नाम से जाना जाता है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो वो ये हमारी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास है एलिमिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। ये इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं एक इक्वेशन से और उसको पुट कर देते हैं फिर दूसरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इसकी हम जो है वो अभी एग्जांपल करेंगे। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक जो इक्वेशन होगी उसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उस दूसरी जो इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा मेथड है। ये दोनों मेथड जो हैं जो हमारे यूज़ होते हैं ओ लेवल के अंदर, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, इन दोनों मेथड से हम यूज़ सॉल्व करते हैं। जो थर्ड मेथड है जो आप यूज़ नहीं करते, आप ओ लेवल में यूज़ नहीं करते, वो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो हम जो है वो यूज़ नहीं करते मोस्टली, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए फॉर द इंफॉर्मेशन। और फोर्थ मेथड जो हमारे पास होगा वो हमारे पास है इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल।
ठीक है, ये टोटल हमारे पास कितने 4 मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, एलिमिनेशन ऑफ द वेरिएबल। सेकंड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ हमारे पास है इवेल्युएशन ऑफ द प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इवेल्युएशन ऑफ द प्रोपोर्शनल वैल्यू के अंदर हम जो है वो एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं के, और जो एक्स और वाई की वैल्यू है दोनों वैल्यूज़ को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इक्वल पुट करते हैं, और वहाँ हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ओके, उम्मीद है आपको जो है ये दोनों टॉपिक्स जो है वो दोनों चीज़ें क्लियर होगी होंगी, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। ओके, अब हम आ जाते हैं इसकी एग्जांपल के ऊपर। जो हम दोनों जो है मेथड जो हमने देखे हैं उनकी एग्जांपल्स करेंगे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे जो है ना वो फर्स्ट एग्जांपल है, जो हम जो है वो ये दोनों इक्वेशन जो हमें दी हुई हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, वो हम सॉल्व कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड के अंदर। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मेथड था एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं और फिर उससे जो है वो एक वैल्यू निकाल लेते हैं वेरिएबल की, और फिर उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। सबसे पहले आप जो है वो जल्दी से इसे रिपीट कर लें कि जो है वो मैंने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी। ठीक है, मैं भी एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमने कहा था कि ये ऐसी लीनियर इक्वेशन की कलेक्शन होती है, यानी ये हमारे पास कलेक्शन होती है वन आर मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल। ठीक है, अब उसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने देखी थी लीनियर इक्वेशन की, कि जो है वो इसके अंदर एक्स वाई और एक कांस्टेंट होता है। इसी तरह एक दूसरी इक्वेशन के अंदर भी एक्स वाई और एक कांस्टेंट होगा। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। ओके, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं। अब एलिमिनेशन मेथड समझना है आपने बहुत अच्छे से, बहुत इजी मेथड है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हम जो हमें वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स और वाई, हम जो है वो कोई से दो जो है वो कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं, चाहे वो एक्स के हों चाहे वो वाई के हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इधर वाई का कोफिशिएंट 2 है और इधर y का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई से भी दो कोफिशिएंट, यानी या तो x के या फिर y के, इन दोनों, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक x का कोफिशिएंट बराबर कर दें और दूसरा y का कोफिशिएंट बराबर कर दें, फिर हमारे पास इक्वेशन सॉल्व भी नहीं होगी, वो जान ही छूट जाएगी एक ही दफ़ा। तो इसलिए जो है वो हमने क्या करना है, हमने या तो y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेने हैं या फिर हमने x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेना है। तो उसका सिंपल मेथड क्या है, सिंपल मेथड हमारे पास ये है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे y के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो y के साथ 2 नज़र आ रहा है, मैं इस 2 के साथ इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे जो y के साथ 5 है, इस 5 के साथ इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ, करके दिखाऊंगा तो आपको लिए इजी होगा। अभी हमने क्या कहा था कि जो इसका कोफिशिएंट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो इसका कोफिशिएंट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मीन हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक किस्म का करना है। तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2x माइनस 5y और इज इक्वल टू -7। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, 4x माइनस 10y और इज इक्वल टू 7 टू ज़ार 14 माइनस 14। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करनी है तो साइन को नहीं देखना, जस्ट हमने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे -5 है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, -5 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जस्ट क्या करने हैं, कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, 5 इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 ज़ार 15x हो जाएगा, और 5 2 ज़ार क्या हो जाएगा, 10y और इज इक्वल टू 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 90। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, जो दोनों इक्वेशन थी उसमें हमने जो है वो एक न्यू इक्वेशन बना दी है दो, जो कि 3 और 4 के नाम से हमने लिख दी है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखें, यहाँ पे हमारे पास है 10y प्लस का, और यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 10y।
अब अगर हमने y को कैंसिल करना है, जैसे 10y से हम कैंसिल करेंगे, तो आपको पता है कैंसिल कब होता है? कैंसिल उस टाइम होता है जब हमारे पास अपोजिट साइन हो। जैसे इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है। और माइनस जब करते हैं, आपको पता है जब हम दो इक्वेशन को माइनस करते हैं तो दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। अब अगर हम इनको माइनस करते हैं तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, फिर ये भी प्लस का 10y बन जाएगा और ये भी प्लस का 10y है, तो फिर हम इसको कैंसिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड 3 and 4। जो 3 और 4 है इसको हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे और ये जस्ट हमारे पास जो है वो y की वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 90, और ये वाली मैं इक्वेशन नीचे लिख देता हूँ 4x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हमने क्या किया है, ऐड किया। मैं यहाँ पे ऐड का साइन डाल देता हूँ। अब ये 10y के साथ कैंसिल हो गया, तो 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19x। यहाँ पे 90 में से 14 क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 90 माइनस 14 कर देते हैं। 90 माइनस 14 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 4 6 आ गया, और 8 माइनस 1 7, तो हमारे पास आ गया 76। ओके, अब 19 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 76 ओवर 19। इन दोनों को हम कट कर देते हैं या फिर हम डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है कैलकुलेटर हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम जो है वो बाय हैंड करेंगे। 19 के टेबल में 76, तो मेरे हिसाब से 4 पे आएगा, तो इसलिए मैं 4 से डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 76। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो है वो एक वेरिएबल का आंसर आ गया, x इज़ इक्वल टू 4। मैं एक दफ़ा इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपकी जो है वो कहीं से कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 एंड 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 7, हमने कहा था कि हम y के कोफिशेंट जो है वो अगर इक्वल कर दें और फिर उसको एडअप कर दें तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मैंने यही कहा था ना। तो हमने क्या करते हैं, हम इसके जो 5 दिया हुआ है y के साथ उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, और इसका जो 2 दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, और इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 3 और 4। अब ये दोनों इक्वेशन में हमारे पास इधर प्लस 10y है, इधर माइनस 10y है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब हमने दोनों को ऐड किया तो 10y से कैंसिल हो गया, 15 प्लस 4 19 हो गया, और 90 में से 14 हमने माइनस करके 76 कर दिया। अब 19 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, कट करके हमारे पास x का आंसर आ गया 4। अब हमारे पास चूँकि एक वैल्यू आई है, हमें तो दो वैल्यूज़ चाहिए x और y की, तो हमने जो है वो क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे जो हमारे लिए ईजी हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट x इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात। हमने क्या करना है, x इक्वल टू 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 4 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, x यहाँ पे 4 आ गया, 2y इज इक्वल टू 18, तो 4 3 ज़ा 12, और 12 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 12, तो 18 में से 12 माइनस करें तो क्या आंसर आता है, हाँ जी 6 आता है। तो 6 आ गया, अब 2 के साथ इसको कट कर देते हैं, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हमने क्या किया है, x और y का आंसर निकाल दिया। तो x और y का जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा, x का आंसर हमारा 4 था। ऑलवेज़ पहले x की वैल्यू आती है, तो इसलिए पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे 3। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, जो सेकंड मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अब हम जो है वो इस एग्जांपल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहाँ से आपको क्लियर नहीं होगा आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मुझे टाइम के साथ कि सर यहाँ पे इस टाइम के ऊपर जो आपने पॉइंट लिखा था वो हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगा। ओके, अब हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम किसी एक इक्वेशन में से कोई वैल्यू निकालते हैं और उसको टेम्परेरी तौर पर और उसको फिर पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन के अंदर। लेट्स सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है x + 3y = 9, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 है 3x + 4y = 20। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपको दोनों इक्वेशन जो है ना वो सिंपल नहीं होंगी, या तो कोई एक इक्वेशन सिंपल होगी या मे बी दोनों इक्वेशन भी जो है वो आपकी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, जैसे पेपर 2 में आती हैं। तो इसी में अगर लेट्स सपोज मैं अगर इसमें देखूं तो इसमें एक सिंपल x हमें दिया हुआ है विदाउट कोफिशिएंट, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इधर हमारे पास जो जो इक्वेशन दी हुई है इसमें दोनों कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में से हमारे लिए वैल्यू निकालना आसान है। इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी x, और 3y को मैं उधर ले जाता हूँ। जब मैं 3y को उधर ले जाऊँगा तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये उधर जाके माइनस हो गया। ये मैंने क्या किया, एक वैल्यू निकाल ली है x की जो टेम्परेरी वैल्यू है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। अब ये वाली जो वैल्यू है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो x की है, x की पूरी वैल्यू है, तो हम इसको पुट कर देंगे x की जगह पे। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 9 - 3y। तो x की जगह पे मैंने क्या किया है, वो वाली जो वैल्यू हमने जो है वो टेम्परेरी तौर पर निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर दी है। अब प्लस 4y एज इट इज़ आ गया, एंड 20 भी हमारे पास क्या आ गया, एज इट इज़ आ गया। अब हम ये वाली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 9 3s are 27 माइनस 3 3s are 9y हो गया, और प्लस 4y एज इट इज़ आ गया, एंड 20 भी एज इट इज़। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करते हैं, y की दो वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं और इस 27 को उस साइड पे ले जाते हैं। ये 27 हमारे पास जो है वो इधर क्या है, प्लस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। इधर हमारे पास है 9y माइनस का प्लस 4y = 20 माइनस 27। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 27 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 7 आता है, और इधर 9 में से हम 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 5 आता है। ओके, अब माइनस के साथ हम माइनस कैंसिल कर देते हैं, और 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमारे पास हो जाएगा 7/5, जो कि हमने वैल्यू निकाल ली है किसकी, y। ठीक है, मैं एक दफ़ा जो है वो रिपीट कर देता हूँ, आप भी मेरे साथ रिपीट कर लें कि हमने क्या किया था। इस फर्स्ट इक्वेशन में से जो हमारी सिंपल इक्वेशन लग रही थी उसमें से हमने एक वैल्यू निकाल ली है जो कि टेम्परेरी तौर पर है, और इसको हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। हमने जो है वो 3y को दूसरी साइड पे ले गया, 3y इधर जाके माइनस का हो गया, और इसको हमने थर्ड इक्वेशन का नाम देकर टेम्परेरी वैल्यू x की निकाल ली। इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, कि इसमें हम एक वैल्यू को दूसरी के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब इसमें हमने इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह पे हमने पुट कर दिया 9 - 3y, और प्लस 4y = 20 एज इट इज़ आ गया। इसकी हमने ब्रैकेट ओपन की, 9 3s are 27 और 3 3s are 9y, प्लस 4y एज इट इज़, एंड 20 भी एज इट इज़। अब हमने 27 को उस साइड पे ले गए, तो 27 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 20 माइनस 27 आंसर आ जाएगा माइनस का 7, और 9 में से हमने 4 माइनस किया तो माइनस का 5 आ गया। माइनस हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि माइनस हम यूज़ नहीं करते, तो इसलिए जो है वो दोनों साइड में माइनस था वो कैंसिल हो गया, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। ओके, तो ये y का आंसर आ गया हमारे पास 7/5। अब इस y की वैल्यू को हम अगेन पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन हमने टेम्परेरी बनाई थी थर्ड के अंदर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मैं एरो की मदद से शो कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे इसको पुट करना है। तो इसमें हम पुट करेंगे x एज इट इज़ आ गया, 9 एज इट इज़ आ गया, -3
और y की जगह पे 7/5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 7 3 डिनोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 7 3 21 हो गया, 21/5। और इधर हमारे पास क्या है, इसकी फ्रैक्शन में 1 है। मैंने आपको एलसीएम के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिंपल इजी वे से एलसीएम लेने का तरीका बताया था। मेरी वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाए कि सिंपली एलसीएम कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ डिफरेंट हों तो हम क्या करते हैं, हम उसको बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व करते हैं। यानी कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी 5 1 ज़ा 5 हमारा एलसीएम आ जाएगा और इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 5 45 और माइनस 21 21। ठीक है, तो 21 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और 9 को हमने 5 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 45 में से हमने 21 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 45 माइनस 21, तो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 24। तो हमारे पास आ गया 24/5, जो कि हमारा किसका आंसर है, हमारा x का आंसर। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा पहले x की वैल्यू 24/5 एंड देन y की वैल्यू 7/5। ठीक है, सो सिंपली हमने क्या कर दिया है, दोनों मेथड के ज़रिए से हमने जो है वो दो इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह।